हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सप्लाई चेन ऑपरेशन के सेकेंड स्टेप प्रोक्योरमेंट सोर्सिंग की। प्रोक्योरमेंट यानी सप्लायर से सही रॉ मटेरियल प्रोडक्ट को सही प्राइस पर सही क्वालिटी के साथ सही टाइम पर खरीदना प्रोक्योरमेंट कहलाता है। सिंपल फॉर्मूले में बात करें तो राइट सप्लायर से राइट कॉस्ट पर और राइट टाइम पर मटेरियल प्रोक्योर करना ही सप्लाई चेन ऑपरेशन का सोर्सिंग पार्ट का सिंपल फॉर्मूला है। प्रोक्योरमेंट में क्या चैलेंजेस आते हैं? ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखा जाए तो सप्लायर की रिलायबिलिटी का इशू रहता है, जिससे कि लेट डिलीवरी या इनकंसिस्टेंट क्वालिटी मटेरियल, फेक कमेंट्स या फिर ओवर प्रोमिसिंग जो सप्लायर द्वारा की जाती है, ये सब चीज़ें आती हैं सप्लायर रिलायबिलिटी में। इसके बाद प्राइस का फ्लक्चुएशंस रहता है। हम प्रोक्योर करने के बाद प्राइस चेंज हो जाते हैं, जिससे कि हमारा बजट है वो डगमगा जाता है। इसके बाद क्वालिटी इश्यूज, अगर लो क्वालिटी का मटेरियल सप्लायर द्वारा दिया जाता है तो उससे हमारा जो फाइनल गुड्स जो तैयार होना है उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, जिससे कि ब्रांड का रेपुटेशन रिस्क में आ सकता है। इसके बाद जो डिपेंडेंसी है वो सिंगल सप्लायर पर रहना भी एक बड़ा चैलेंज रहता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी भी इंडस्ट्री के लिए। इसलिए सप्लायर मल्टी सोर्सिंग रखना चाहिए। अगर एक सप्लायर फेल होता है तो हमारा ऑपरेशन पूरा रुक सकता है, इसलिए हमने इस रिस्क को कम करना चाहिए। और कम्युनिकेशन गैप, गलत या स्पेसिफिकेशन अनक्लियर रहने से भी हमारे जो सप्लायर्स द्वारा रॉन्ग मटेरियल की डिलीवरी हो सकती है, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो डिले हो सकता है। अगर कोई ग्लोबल डिसरप्शन चल रहा है, जैसे कोई वार, पेंडेमिक, फ्यूल क्राइसिस, इन सब से भी सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हो सकता है। अब इन सब चैलेंजेस से प्रिकॉशंस करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जैसे कि सबसे पहला हमने मल्टी सप्लायर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना होगा। ऑलवेज 2 से 3 सप्लायर को हमने बैकअप में रखना चाहिए ताकि रिस्क डाइवर्स किया जा सके। और वेंडर का इवोल्यूशन हमने करना ही चाहिए। जो सप्लायर हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं उनको हमने क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी, परफॉर्मेंस या उनके पास्ट रिकॉर्ड के बिहाफ पे हमने उनको अपने साथ एसोसिएट करके रखना चाहिए और उनका एक स्कोर कार्ड हमने मेंटेन करते रहना चाहिए। अगर क्लियर कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स नहीं होंगी तो भी दिक्कत आएगी। तो हमने अपने प्रिकॉशंस में ये भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट हैं सप्लायर और वेंडर्स के साथ, वो सब डिलीवरी टाइमलाइंस, पेनल्टी क्लॉज और पेमेंट टर्म्स के साथ लीगल क्लैरिटी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट होने का जो चांसेस हैं वो लेस हो जाते हैं। इसके बाद क्वालिटी चेक सिस्टम। जैसे ही सप्लायर या वेंडर से मटेरियल हमारे कंपनी में इन रहता है, हमने इमीडिएट ही क्यूसी को इन्फॉर्म करके जो इनकमिंग मटेरियल है उसका इंस्पेक्शन मैंडेटरी करवाना ही चाहिए, जिससे कि रिजेक्टिव डिफेक्टिव मटेरियल को हम अर्ली सेग्रीगेट करके और डिलीवर वेंडर को रिटर्न कर सकें। डिमांड फोरकास्टिंग जो हमारी हुई है उसके साथ हमारी प्रोक्योरमेंट प्लानिंग हमेशा अलाइन रहनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा इन्वेंट्री है वो ओवर स्टॉक या फिर स्टॉक आउट होने के चांसेस कम रहते हैं। और इन सब को ट्रैक करने के लिए हमने ईआरपी या सैप सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। रियल टाइम ट्रैकिंग इससे बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी सामने रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोक्योरमेंट के बेटर इम्प्लीमेंटेशन से रिजल्ट्स क्या आते हैं। एक अच्छा प्रोक्योरमेंट रहेगा तो उससे कॉस्ट रिड्यूक्शन रहेगा, सही नेगोशिएशन और वेंडर कंपटीशन रहेगा तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ेगा और स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो रहेगा। इससे टाइमली, अगर अच्छा हमने अगर अच्छे वेंडर का सोर्स किया है तो हमारा जो मटेरियल है वो टाइमली डिलीवर रहेगा और इससे हमारे जो प्रोडक्शन की है और जो हमारे डिस्पैचेस की जो डिलीवरीज हैं वो ऑन टाइम रहेंगी। और अगर हमने बेटर क्वालिटी के वेंडर का सिलेक्शन किया है देन हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ऑल्सो बेटर रहेगी और जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और हमारी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। इसके बाद प्रोक्योरमेंट से बेनिफिट रहता है कि स्ट्रॉन्ग सप्लायर्स के साथ हमारा रिलेशनशिप बेटर बना रहता है और ये लॉन्ग टर्म चलता है, जिससे हमारे पास बेटर प्राइसिंग और प्रायोरिटी सप्लाई रहती है। और जो फिफ्थ फिफ्थ बेनिफिट की हम बात करें तो इसमें रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। बैकअप अगर रहेगा वेंडर्स का और हमारी बेटर प्लानिंग रहेगी तो इससे रिस्क मिनिमाइज रह जाएगा, जो कि बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए काफ़ी मस्ट है। अगर कंसोलिडेटेड बात करूँ तो एट लास्ट प्रोक्योरमेंट सिर्फ बाइंग नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है जो डिसाइड करती है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा। सो इट्स मस्ट कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसका बेटर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होना मस्ट रहता है। थैंक्स।